हम आतंकवादियों को प्रश्रय नहीं देते। अरे भाई तुम आतंकवादियों को मदद नहीं करते, वल्लाह तुम आतंकवादियों को प्रश्रय नहीं देते, वल्लाह तो कहां से आया मरकज सुभान अल्लाह। इंडियन आर्मी ने जिनका कर दिया इन्ना लिल्लाह, और तुम पाकिस्तानी आतंकवाद को समर्थन नहीं देते। तो पाकिस्तानी आर्मी नमाज़े जनाजा किसकी पढ़ रही है? तुम्हारे चचा की? तुम्हारा बाप मरा है, तुम्हारा दादा मरा है जो तुम पाकिस्तान की नमाज़े जनाजा पढ़ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि तुम पहले भी आतंकवादियों का सपोर्ट करते थे, अभी भी आतंकवादियों का सपोर्ट करते हो और आगे भी सपोर्ट करते रहोगे। शर्म से डूब मरो तुम लोग। बिलावल की मां को किसने मारा? आतंकवादियों ने। बिलावल तेरी मां को मारा आतंकवादियों ने, तेरे नाना को फांसी चढ़ाई आतंकवादियों ने, और फिर तू आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है तो फिर तुझे भी मारेंगे आतंकवादी। इसलिए बिलावल तुझे बचना है तो एक ही लाइन से तू बच सकता है, भारत माता की जय बोल देगा तो बच जाएगा। फैज सर क्या कहेंगे? वो पाकिस्तान बार बार कह रहा है, एक तरफ सुबह उठता है तो माफी मांग लेता है कि भैया शांति समझौता हो जाना चाहिए, और दूसरी तरफ ये कह देता है कि जो पाकिस्तान का नागरिक है शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आखिरी कतरे खून के कतरे तक हम लड़ाई लड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखो, शहबाज शरीफ और इनके जैसे तमाम नेता पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। सच तो ये है कि ये लोग आतंकवादी हैं। वो लोग जैसा एयर डिफेंस सिस्टम अपना दिखा रहे हैं सोशल मीडिया में, हम ये कहते हैं कि वैसा वीडियो गेम भी बना लो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। सच्चाई ये है कि उनकी ताकत अब ख़त्म हो चुकी है, कुछ नहीं है, गीदड़ भभकी बस बची हुई है। इसलिए वो छोटे मोटे हमले भी कर रहे हैं तो वो आम जनता पर कर रहे हैं। बेशर्म लोग गुरुद्वारे पे हमला कर रहे हैं। और मैं यहीं से पन्नू को कहना चाहूँगा, पन्नू, पाकिस्तान के दुमछल्ले, वो गुरुद्वारे पर हमला कर रहे हैं पाकिस्तान की सेना और उन्हीं के पैसों पर तू पल रहा है। यदि तुझे खालिस्तान चाहिए तो सबसे पहले पाकिस्तान को नष्ट कर जो गुरुद्वारे पे हमला कर रहे हैं, आम नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। याद रखना, हमारी सेना ने फोकस किया। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, क्लियर उन्होंने किया कि हमने फोकस आतंकवादी ठिकानों पर मारा है। एक भी बच्चे को नहीं मारा, एक भी महिला को नहीं मारा, एक भी आम सिविलियन को नहीं मारा। लेकिन वो नाकारे निकम्मे लोग यहाँ पर गुरुद्वारे पर हमला कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, ये झूठे कितने हैं, मक्कार कितने हैं। आज हमारे विदेश सचिव जी से एक प्रश्न पूछा गया कि भाई वो लोग तो कह रहे हैं कि 5 राफेल गिरा दिए, तो आप क्या कहेंगे? कहे ये लोग 1947 से झूठ बोल रहे हैं। 1947 में कबायलियों को भेजा, कहा ये कबायली हैं। यूएनओ में कहा ये कबायली हैं, और जब जांच हुई तो पता चला वहां पर पाकिस्तानी सेना ही छुपी हुई थी। पाकिस्तान ने 1947 में हमला किया, यूएनओ में झूठ बोला। अभी भी ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं पता है? देखो, ये बच्चे लोग हैं। CNN जैसे चैनल पर बैठकर CNN ने पूछा कि भाई आपने क्या राफेल मार गिराए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। कहा, बोले हाँ जी हमने राफेल मार गिराए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बोले उसका सबूत दो। सबूत यह है कि सोशल मीडिया में चल रहा है, देख लो। मतलब सोशल मीडिया में जो वीडियो गेम चल रहा है, जो AI की वीडियो चल रही है, उसको उन्होंने कह दिया कि भैया यही सबूत है। तो ये लोग कितने बचकाने लोग हैं। आतंकवाद शुरू से ये लोग उसको भरोसा, आतंकवाद पर ही इनका भरोसा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा, वो कह रहे हैं जी हम आतंकवादियों को प्रश्रय नहीं देते। अरे भाई तुम आतंकवादियों को मदद नहीं करते, वल्लाह तुम आतंकवादियों को प्रश्रय नहीं देते, वल्लाह तो कहां से आया मरकज सुभान अल्लाह। इंडियन आर्मी ने जिनका कर दिया इन्ना लिल्लाह, और तुम पाकिस्तानी आतंकवाद को समर्थन नहीं देते। तो पाकिस्तानी आर्मी नमाज़े जनाजा किसकी पढ़ रही है? तुम्हारे चचा की? तुम्हारा बाप मरा है, तुम्हारा दादा मरा है जो तुम पाकिस्तान की नमाज़े जनाजा पढ़ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि तुम पहले भी आतंकवादियों का सपोर्ट करते थे, अभी भी आतंकवादियों का सपोर्ट करते हो और आगे भी सपोर्ट करते रहोगे। शर्म से डूब मरो तुम लोग, शर्म से डूब मरो। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अभी जो हमारे पास पाव किलो के हैं, अभी हमने शुरुआत नहीं किया, शुरुआत करेंगे तो पते है। निक्की,
अभी हमारी 2 महिलाएं, 2 माताएं, 2 नारी शक्ति उतरी है तो 9 ठिकाने तबाह बर्बाद कर दिए तुम्हारे। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह अभी 2 उतरे हैं। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? पाकिस्तान के सांसद रो रहे हैं। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या कह रहे? तो ये तो ट्रेलर था, पिक्चर क्या होगी मैं बता देता हूँ। देख लो ना हम लोगों ने क्या किया है अभी। हम लोग क्या कह रहे थे जिस रात उनको पेला हमने, रगड़ा जिस दिन धोया, जिस दिन पटक पटक के मारा, हमने क्या कहा था? मॉक ड्रिल। अरे ये हम लोग की मॉक ड्रिल है। अभी मॉक ड्रिल में इतना पेल दिया है तो जब असली में हमला करेंगे तो सोचो क्या होगा। इसलिए पाकिस्तान के लोग जो बता रहे हैं ना कि पानी रोक दिया, कुछ नहीं होता, उस पे मजाक बना रहे, रील बना रहे हैं। जब ये पानी रुका रहेगा 1 महीने तक ना, तब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। रील बनाने के लिए तुम्हारे पास बिजली भी नहीं बचेगी। तो बिलावल को क्या कहेंगे? कह रहे हैं ये पानी रोकेंगे, मोदी को चैलेंज है, हिंदुस्तानियों का खून की नदियां बहेंगी। तो मैं बता देता हूँ। बिलावल का नाम है पप्पू, बिलावल का नाम है पप्पू। बिलावल की बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बिलावल की माँ को किसने मारा? आतंकवादियों ने। बिलावल तेरी माँ को मारा आतंकवादियों ने, तेरे नाना को फांसी चढ़ाई आतंकवादियों ने, और फिर तू आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है तो फिर तुझे भी मारेंगे आतंकवादी। इसलिए बिलावल तुझे बचना है तो एक ही लाइन से तू बच सकता है, भारत माता की जय बोल देगा तो बच जाएगा। यही सच्चाई है। वंदे मातरम बोल देगा तो बच जाएगा, भारत माता की जय बोल देगा तो बच जाएगा। तुम लोग बिलावल, तुम लोग एक फेल्योर नेशन हो, एक असफल राष्ट्र हो तुम लोग। अब तुम कह दो कि पाकिस्तान नहीं संभाल सकते, हमारी कोई एक कंपनी जाकर संभाल लेगी। अडानी जी की, अंबानी जी की, टाटा कंसल्टेंसी जाके पाकिस्तान को पूरा मैनेज कर लेगी। देश के 15 हिस्सों पे आज अटैक करने वाला कोशिश की पाकिस्तान ने, लेकिन हिंदुस्तान ने उसको एयरबेस के तरीके से लाहौर तक ठोक दिया। अरे वो इतने नीच हरामखोर लोग हैं पाकिस्तानी। आम जनता पे टारगेट करने की कोशिश किए, हमारे 15 शहरों पे, लेकिन लाहौर में उनका पूरा डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया, उसके चीथड़े उड़ा दिए गए। और इनका बाप है एक, उस बाप का नाम क्या है पता है? चीन। चीन ने अपने देश का पूरा कचरा उठाया और कहा ये डिफेंस सिस्टम है और बेच दिया पाकिस्तान को। और फिर उधर से बयान दे दिया चीन कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और वो ना कोई बम चला ना फटाका चला, कुछ नहीं हुआ। रही सही कसर भारत की आर्मी ने पूरी कर दी, लाहौर में पूरा उनका डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा, गीदड़ भपकी देने के अलावा कुछ नहीं बचा है। और पाकिस्तानी सेना ने गुप्त रूप से अपने सैनिकों को खुली छूट दे दी है, जहां भाग सकते हो भाग जाओ। अरे छूट तो शहबाज शरीफ ने भी दे रखी है ना भाई साहब। हाँ तो शहबाज शरीफ ने छूट दिया है ना। शहबाज शरीफ के सांसद रो रहे हैं ना। शेर सिंह क्या बोल रहा है? ये शेर अली खान क्या बोला उनका सांसद? आज संसद में जो उनका सांसद रो रहा है, वो लोग क्या बोल रहे हैं? हमने तैयारी कर ली है, हम बैग वैग रेडी करके पैक करके तैयार हैं, जैसी इंडियन आर्मी घुसेगी भाग जाएंगे। शहबाज शरीफ के सांसदों का स्टेटमेंट है। भाग जाएंगे पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। आखिरी सवाल, मॉक ड्रिल करते करते आप घुस गए अंदर। अरे यार ये हमारी मॉक ड्रिल थी, मॉक ड्रिल में हमने ये हाल कर दिया है, तो असली हमला होगा तो समझ जाना कि क्या होने वाला है। पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने वाले हैं। अब बलूचिस्तान अलग बनने वाला है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत से मिलने वाला है, सिंध अलग बनने वाला है, पंजाब अलग बनने वाला है। पाकिस्तान के होंगे 5 टुकड़े और एक टुकड़ा बचेगा छोटा सा, जिसका नाम होगा